टैक्स के साथ साथ मैं एडिशन करूंगा कि जो मटेरियल कॉस्ट है इसमें भी कमी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर जो प्राइवेट डेवलपर है जो घर बना के देता है या आसान एक साथ में अब चूंकि कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जाता है तो वो डिलीवर ही नहीं कर पाता प्रोजेक्ट, चूंकि जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें इजाफा इस हद तक हो जाता है कि वो डिलीवर नहीं कर पाता। फिर अल्टीमेटली वो ट्रस्ट मजीद ब्रेक होता है, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाती हैं, ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा नहीं बेचता। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, या इसकी तरफ भी कोई ध्यान है, इसको भी कोई बेहतर करने की कोशिश की जा रही है आपके एसोसिएशन की जानिब से? देखिए, मटेरियल कॉस्ट की जहाँ तक बात है ना, पहले जो मैडम ने कहा कि टैक्स में रैशनलाइजेशन होना चाहिए, मैं इस पे बात करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसकी इनकम पे 60% टैक्स है। ठीक है। और वही काम मैं दुबई में करता हूँ तो 9% टैक्स है। बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क। तो इसको रैशनलाइज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म टैक्स की पॉलिसी होनी चाहिए। और जो आपने मटेरियल कॉस्ट का कहा ना, देखिए मटेरियल कॉस्ट डिपेंडेंट है ऑन दी रुपी वैल्यू। अगर पाकिस्तानी रुपी डीवैल्यू नहीं होगा तो मटेरियल कॉस्ट वही कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब अगर पाकिस्तानी वैल्यू में करेंसी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो यकीनन मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी। और जिस तरह पिछले 4 साल में हर मटेरियल, सीमेंट डबल हो गया, स्टील डबल हो गया, एल्युमिनियम डबल हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएगी। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देख के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा। ठीक है बख्शी साहब, आम आदमी तो अपना घर बनाना चाहता है और वो शायद वो जो एक आम आदमी है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में कौन कौन सी पॉलिसीज बदल रही हैं। मुल्क में चूंकि भी मैंने कायबोर की बात भी करनी है, ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और ये आला सतह पे होती रहती हैं, मगर आम आदमी का जो कंसर्न है वो ये है कि वो अपना घर बना नहीं पा रहा। कुव्वत खरीद जो है वो बड़ी हिट हुई है और ख़ास तौर पर जो महंगाई है, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहले रही, अब वो कम हो रही है। यानी हर चीज़ पर काम तो हो रहा है, जो अच्छा काम है हम उसकी भी बात करते हैं, मगर आम आदमी की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चेंज आने जा रहा है, क्या असरात हो रहे हैं, इन पॉलिसी से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। चूँकि मटीरियल कॉस्ट और टैक्स की जो हम बात करें इन दोनों में तो कमी नहीं हुई अभी तक, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में, इसमें कोई उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, एक घर एक पाकिस्तानी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई फेवर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब उस आदमी को घर दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने आगे आना पड़ेगा, अपनी जमीन देनी पड़ेगी सस्ते रेटों पे। ठीक है। और उस आदमी को मकान लेने के लिए लोन सब्सिडाइज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में देना पड़ेगा, जैसे कि सारी दुनिया में देते हैं। ठीक है। जैसे कि सारी दुनिया में आप पहला मकान लेते हैं तो उस पर टैक्स ना होने के बराबर होता है, उसका ट्रांसफर टैक्स, उसके पेस्टर टैक्स, ताकि वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में कच्ची आबादियां नहीं बने, स्लम्स नहीं बने और लोगों को उस मुल्क में ओनरशिप हो। और जितना किराया हो ना वो किराया अदा करता है, उतनी ही किस्त हो उसके मकान की इंस्टॉलमेंट की, और 15 साल में उसकी एक एसेट डेवलप हो जाए और वो ओनरशिप फील करे उस मुल्क के साथ, उस शहर के साथ, उस सूबे के साथ। ये तो बिल्कुल तभी होता है ना बख्शी साहब, जब हुकूमत भी सपोर्ट करे प्राइवेट डेवलपर को जब टैक्सेस कम होंगे, प्राइवेट डेवलपर जो मटेरियल कॉस्ट, जो मेन बात भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट की, ये दोनों में कमी होगी, प्राइवेट डेवलपर को सपोर्ट किया जाएगा तो वो इस काबिल होगा कि वो आम शहरी को, आम आदमी को आसान एक साथ पर घर ऑफर कर सके, जो कि उसने किराया देना है वो अपने घर की किस्त दे सके।